एमएसएमई रजिस्ट्रेशन या उसको कुछ लोग बोलते हैं उद्योग आधार या अभी की डेट में उसका नाम हो गया है उद्यम रजिस्ट्रेशन। ये क्या है, क्यों ज़रूरी है एंड बिना इसके बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिल सकती हैं बिजनेस के, इसके अभाव में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नुकसान दे सकती हैं एंड ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की इस वीडियो में यही पूरे डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। वैसे मैं आपको बता दूं, किसी भी टाइप का रजिस्ट्रेशन आपको लेना है, आपको करवाना है, तो उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है, उसका नाम है myprojectreport.com। आप वहाँ से जाकर अपना जो भी रजिस्ट्रेशन से रिक्वायरमेंट है, वो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट का रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ MSME रजिस्ट्रेशन क्या है। देखिए, किसी भी बिजनेस का भारत सरकार के पोर्टल के थ्रू रजिस्ट्रेशन होता है एंड ये रजिस्ट्रेशन आपका किस किस चीज़ के लिए होता है। तो सबसे पहले इस रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर आपके बिजनेस का नाम का भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। यानी कि कई बार जो सोल प्रोप्राइटरशिप के नाम पर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, जैसे काफ़ी सारे लोग अपने ही नाम पे बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस कोई लीगल तो है नहीं, तो उस लीगल को करने का एक ही तरीका है MSME रजिस्ट्रेशन। सो MSME रजिस्ट्रेशन बेसिकली आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन है भारत सरकार के पोर्टल पे MSME का। नेक्स्ट अगर बात करें कि MSME रजिस्ट्रेशन क्यों रिक्वायरमेंट है, क्यों ज़रूरी है MSME। देखिए, MSME रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा वाइटल रजिस्ट्रेशन है। MSME रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर आपको क्या क्या होता है, तो सबसे पहला चीज़ आपके बिजनेस का नाम का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। दूसरा हो गया आपके एड्रेस का भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसके ये दोनों चीज़ जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो इसका बेनिफिट ये हुआ कि जब आप करेंट अकाउंट ओपन करने के लिए जाएंगे तो ये काम करेगा। नेक्स्ट हो गया, जब भी आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी टाइप का लोन, वो चाहे मुद्रा लोन हो गया, PMEGP, CGTMSE, स्टैंड अप इंडिया, एनी काइंड ऑफ बिजनेस लोन, वहाँ पर आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन मांगती है बैंक। क्यों मांगती है? क्योंकि सरकार ने नियम बनाया है कि अगर आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन यानी कि MSME रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो किसी भी टाइप का अगर सब्सिडी है उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। जैसे PMEGP स्कीम में सब्सिडी प्राप्त होता है, जो भी इसके कैंडिडेट होते हैं जिनको भी लोन मिलता है उनको सब्सिडी मिलता है, तो वो सब्सिडी आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आपने MSME रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। तो आपको लोन के स्कीम में बेनिफिट है, इसके अलावा बैंक का अकाउंट ओपन करवाने जाइएगा आपको वहाँ पे बेनिफिट है। एंड एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और आता है, वो है जेम पोर्टल, GEM पोर्टल। ये क्या है? जेम है बेसिकली भारत सरकार का मार्केट प्लेस, जहाँ पर वेरियस टाइप के प्रोडक्ट, सर्विसेज, वो सारी चीज़ें आपको इस पोर्टल पे मिल जाएंगे। इस जेम पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। इनफैक्ट जब उद्यम रजिस्ट्रेशन हम लोग करते हैं तो वहीं पे एक ऑप्शन आता है कि क्या आप अपने बिजनेस का GEM पोर्टल पे भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन क्लिक करना होता है, यस, एंड ऑटोमेटिक आपका बिजनेस रजिस्टर्ड हो जाता है। अगर आप सेपरेटली करवाने के लिए जाएंगे इसके पोर्टल के थ्रू तो वहाँ पे आपको मांगेगा अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन अपलोड करिए। एंड आपका इस पोर्टल में अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आपको बेनिफिट ये होता है कि आपका नाम वहाँ पे पोर्टल में पहुँच गया एंड ऑल ओवर इंडिया से रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने कुछ भी क्वेरी डाली, अगर आपके बिजनेस से मैच हो गया तो कई बार आपका नाम भी वो दिख जाता है। एक तरीके के डायरेक्टरी का भी काम करता है, जहाँ पर आपके बिजनेस का नाम फ्लैश आउट हो जाएगा क्लाइंट के पास एंड इससे आपका सेल्स बढ़ेगा, मार्केटिंग बढ़ेगी, ब्रांडिंग बढ़ेगी। सो ओवरऑल जो MSME रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि MSME रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। देखिए, MSME रजिस्ट्रेशन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, सारे लोगों से नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए आप हमारे से आप MSME का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर नंबर दिया गया है, आप डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल कीजिए एंड आप MSME रजिस्ट्रेशन आप प्राप्त कीजिए। जो भी इसकी प्राइसिंग है वो आपको बता दी जाएगी। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए एंड कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।